बिगेस्ट स्टंट ऑफ टॉम्स करियर। क्या टॉप गन 3 में होगा क्रूज का बिगेस्ट फ्लाइंग स्टंट? क्या अगले साल ही शुरू हो जाएगी फिल्म की शूटिंग? कौन से है टॉम के अब तक के सबसे रिस्की फ्लाइंग स्टंट्स? हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल बॉलीग्राज स्टूडियोज। टॉम क्रूज एक्टर जो अपनी मूवीज में अपने स्टंट्स खुद करने के लिए जाने जाते हैं। अगर आप हॉलीवुड मूवीज देखते हैं तो आपने आज से पहले ये बात तो सुनी ही होगी। लेट 1980s से ही अपने करियर की शुरुआत करने वाले टॉम हमेशा से ही अलग अलग जॉनर्स की फिल्में करते आए हैं, लेकिन उन्हें स्टारडम मिला फैंटेसी और एक्शन फिल्मों की वजह से, जिसमें उनके करियर को उड़ान देने वाली फिल्मों में सबसे ऊपर आती है 1986 में आई उनकी टॉप गन, जिसमें उन्होंने एक्चुअली में फाइटर प्लेन से उड़ान भरी और साथ ही उनके करियर ने भी। हालांकि आपको बता दें, टॉम एक्टर के साथ साथ एक प्रोड्यूसर भी है और उनकी फर्स्ट प्रोड्यूस्ड फिल्म रही उनकी फेमस फ्रेंचाइजी मिशन इम्पॉसिबल, जिसके कैरेक्टर ईथन हंट ने उन्हें फिल्मी दुनिया में एक नई पहचान दे दी। लेकिन जैसा कि आपको पता है कि टॉम अपनी फिल्मों से सारे स्टंट्स खुद ही परफॉर्म करते हैं, लेकिन क्या आपने गौर किया है कि उनकी फिल्मों में ज्यादातर स्टंट्स हवा से छलांग लगाने या हवा में चॉपर या जेट उड़ाने जैसे ही होते हैं? बस यही रीजन रहा कि आने वाले टॉप गन 3 में मेकर्स सारी लिमिट्स क्रॉस करने वाले हैं और टॉम को लेकर उनके करियर का सबसे खतरनाक फ्लाइंग स्टंट परफॉर्म करने वाले हैं। लेकिन आखिर टॉम के करियर के अब तक के सबसे बड़े फ्लाइंग स्टंट्स आखिर कौन से हैं? आइए जानते हैं। लिस्ट में सबसे पहले आता है उनका द मम्मी फिल्म में किया गया जीरो ग्रेविटी स्टंट। फिल्म में एक कार्गो प्लेन के क्रैश सीन में टॉम जीरो ग्रेविटी में फाइट करते दिखाए गए हैं और ये उन्होंने एक्चुअल में किया। स्टंट्स के लिए मेकर्स ने उस प्लेन का यूज किया जिसमें नासा अपने एस्ट्रोनॉट्स को ट्रेनिंग देते थे। शॉट के लिए प्लेन को 25,000 फीट की ऊंचाई से 22 सेकेंड के लिए फ्री फॉल किया गया, जिसके दौरान टॉम ने प्लेन में शूट किया। इसके अलावा फिल्म मिशन इम्पॉसिबल फॉलआउट के एक सीन में टॉम ने एक हेलीकॉप्टर उड़ाई है और उससे टंगी एक रस्सी पर स्टंट किया है, जिसके लिए टॉम ने 1 महीने तक दिन में 16 घंटे की ट्रेनिंग ली थी और उन्होंने एक्चुअल में हेलीकॉप्टर खुद ही उड़ाया था। साथ ही इसी फ्रेंचाइजी की रॉक नेशनल फिल्म के एंट्री सीन में टॉम ने एक उड़ाते प्लेन के बाहर 8 मिनट तक लटक के रहने का स्टंट किया था, जिसमें वो 1000 फीट ऊपर उड़ाते एक कार्गो प्लेन के बाहर सिर्फ अपनी फिंगर टिप्स की मदद से लटके दिखाए गए हैं। यहाँ तक कि उन्होंने कई ऐसे बड़े स्टंट्स के साथ ही आने वाली मिशन इम्पॉसिबल डेड रिकॉर्डिंग में अपने करियर का अब तक का सबसे खतरनाक स्टंट परफॉर्म किया है, जिसमें उन्होंने एक माउंटेन की चोटी पर बाइक चलाई थी और उसके एंड पर वहीं से बाइक के साथ छलांग लगाई थी। इस स्टंट में सबसे कठिन था उनका बिल्कुल एंड में पैराशूट खोलना, यानी परफेक्ट शॉट के लिए टॉम को जमीन की काफी करीब आने के बाद पैराशूट खोलना था, बिल्कुल एक्यूरेट टाइम पर। और अगर आप फिल्म के ट्रेलर को गौर से देखें तो इस स्टंट का ग्लिम्स आपको उसमें देखने को ही मिलेगा। फिलहाल टॉम ने अपने करियर में कई खतरनाक कारनामे किए हैं जिन्हें गिना नहीं जा सकता और अपनी 59 की एज में अगर वो अपने स्टंट्स के लेवल को बढ़ाते चले जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि टॉप गन के मेकर्स इसके थर्ड पार्ट पर अभी से जुट गए हैं और अगले साल फिल्म को शूटिंग प्लेटफॉर्म पर उतार सकते हैं, जिसमें वो टॉम को लेकर एक बहुत बड़ा स्टंट प्लान कर रहे हैं। अब ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि आने वाली फिल्मों में टॉम हमें क्या क्या करते दिखेंगे। आप भी कमेंट में हमें बताइए कि आपको टॉम की फिल्मों में सबसे खास स्टंट कौन सा लगता है।